one fine day, Rameshwar planned to, visit to Pune by train. So and the train time was like 7 o'clock in the evening. So he reached there before time at what's that? CST station, correct, for Pune. And he was before time. So, normally when we reach before time, what do we do? Just we move around, just watch around things like, okay. So there was a weighing machine. If you people go to the CST Bombay station, there are weighing machine, lots of weighing machine, round red colors, right? Some wheels are moving inside. So he attracted with the weighing machine. He thought, let's yes, future ticket, correct, नागी रेड्डी सर. So he thought कि चलो अपना वजन चेक कराते हैं और पता करते हैं अपना फ्यूचर क्या है. तो उधर में 2 रुपीज का कॉइन जैसे डाला, गर्र करके एक लंबा सा लिस्ट निकल के आया और उसमें बोलता है, योर नेम इज रामेश्वर, you are 70 kg of weight and your train to Pune is expected at 7 p.m. He was so surprised. ये मशीन को कैसे पता चलता है कि मेरा नाम रामेश्वर है और इसके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन कैसे आ गया? वो वजन तो ठीक है, बट इसको गाड़ी 7 बजे जाने वाला ये भी कैसे पता चला? So he was like wondering. ओके, सो वो बोलता है कि एक काम करते हैं. ओ ही वाज लाइक एनालिसिस मोड में आ गया. व्हाट ही डिड, वो बाहर जाता है 10-15 मिनट के बाद, अपना पूरा गेटअप चेंज कर लेता है. ही बिकम एकदम आर्मी मैन, पूरा हेयर स्टाइल आर्मी वाला करके और आर्मी सूट में, मतलब आर्मी वाला ड्रेस पहन के. यस सर, नागी रेड्डी सर, दैट्स पूरा उसका आर्मी का गेटअप में आ जाता है. और उसके बाद चेक करता है, फिर वेट चेक करता है, अगेन डर करके वो रिपोर्ट निकलता है और फिर बोलता है, यू आर रामेश्वर, योर नेम इज रामेश्वर, यू आर 70 kg वेट एंड योर ट्रेन टू पुणे इज एट 7 p.m. अब तो वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है. तो यार मैंने अपना पूरा गेटअप चेंज किया, इसके बाद भी मशीन को कैसे पता चलता है? व्हाट ही डिड, ही सिंपली मूव्ड अवे फ्रॉम द स्टेशन. बाहर जाता है, बाहर में कहीं से दुकान से उसको एक बुर्का मिलता है. वो क्या करता है, बुर्का पहन के आ जाता है और उसमें खड़ा हो जाता है. उतना ही नहीं, वो उल्टा खड़ा हो जाता है, बुर्का पहन के उल्टा खड़ा हो जाता है. एंड स्टिल नाउ बोलता है, फिर से डर करके मशीन से निकलता है वो पेपर, बोलता है, यू आर रामेश्वर, योर weight is 70 kg of weight and your train will be leaving in next 15 minutes. अभी 15 मिनट है. लेकिन रामेश्वर को एकदम समझ में नहीं आता है. वो बोलता है, एकदम पूरा वो सोचता है कि आज तो इसके पीछे कुछ तो लगा हुआ है. मशीन के पीछे वो क्या करता है, मशीन को एकदम पलट देता है, उसको पूरा एक्सप्लोर करने लगता है. क्या कुछ तो लगा है, क्या कैमरा लगा हुआ है, बाहर तक जा रहा है, क्या है नहीं है, वो पलटने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है. व्हाट ही डिड अगेन, उसको ठीक करता है और उसके बाद ये सब करने में काफी टाइम बीत जाता है. देन अगेन वो मशीन चेक करता है, मशीन में खड़ा होकर चेक करता है, फिर से निकलता है और वो बोलता है, यू आर रामेश्वर, योर वेट इज 70 kg and your train to Pune has already left. So friend, the message is very much clear. The analysis, the over analysis is lead you to paralysis. अभी रामेश्वर को क्या जरूरत था, वो उधर वजन चेक करने के लिए चढ़ा, 2 रुपया का टिकट डाला, उसको वजन पता चल गया. लेकिन मशीन को कैसे पता चला उसका नाम रामेश्वर है और ट्रेन उधर से छूट के पुणे जाने वाला, इतना टाइम एक्यूरेट कैसे बता रहा? अब उसके पीछे वो जाने लगा. एंड दैट्स हाउ ही कीप ऑन डूइंग द ऑल नॉनसेंस एनालिसिस. एंड फाइनली उससे होना तो कुछ नहीं था, उसको कुछ मिला नहीं, बट यस, उसका ट्रेन जरूर छूट गया. फ्रेंड,
will you agree with me? Most of the time, or maybe sometime, even we go for super analysis, and end of the day, we don't get anything out of that. And finally, it's like we are nowhere. In fact, before analysis, we were in a better position. If you are agreeing with me, you can revert me in the chat box, saying yes, yes, too much analysis lead to paralysis. Already Nagiredi is saying. Nagiredi. Was he not collecting the ticket? Ticket was already there with him because, he reserved. So friends, what's the solution then? Whenever we came into such situations, we already know there are some pros and cons. अगर उन सब चीजों को हम जान लें तो उसके बाद फिर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वी आर लाइक नहीं, हमको तो एकदम एक्सपर्ट बनना है और अपना एक्सपर्ट व्यू देना है, हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना. आई डोंट नो क्या क्या चीज हो जाता है, एंड दैट्स हाउ वी बिकम सुपर एनालिस्ट. इनफैक्ट कई बार तो हम लोग दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और एनालिसिस में लग जाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी मिस द ट्रेन, वी मिस द अपॉर्चुनिटी. अगर रूम में ऐसे आपके साथ भी कभी हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर एनालिसिस or just by doing so you miss an opportunity in past, and out of that you get a learning that हमको इतना super analysis में नहीं जाना चाहिए था. You are most welcome to share, or you can respond in the chat box if you are agreeing with me. Anybody, most welcome. I think chat box is a bit slow, so I'm not getting. Yeah. So yes, too much analysis lead to paralysis. For every phase of demand search, postulations never be in perpetual planning and analysis, just PDC hai. Okay. What's the full form of PDCA, sir? So actually it is Demings. Demings is the father of quality control. And his postulation, we can put it across any phase of life. For every activity in the cycle of you becoming excellent, PDCA, if you follow it meticulously, success is guaranteed. Plan, do, check, act. And he says, some people are forever in the planning stage. They keep on planning, let me do better. Yes. There's a structured time, do it. Plan. They never execute. Only they plan. Find out better, check it, act, plan. That goes on the cycle, and that way you raise step by step. You keep going up. That's correct. Thank you, Nagiredi sir, for your great insight. Yeah, Wings of Fire is saying plan, do, check, and act. That's correct. Friends, here I would like to tell you that the people who are expert, or the big people who are ruling this world, the 5% people. I can say they are actually never go on analysis. They just, whatever idea they come, and simply, as yesterday also I said, when somebody asked to Ratan Tata, sir, what is the secret of your, great achievement and great plan you do. So he said, see, I am not a great plan maker or something like that. Or they asked the decision maker. Sorry, I was not getting the right word. So what is the secret of yours to take the right decisions? So what he said? He said, I don't take the right decision. I take the decision, I work on it, and over a period of time, I make it right. So this is the simple thing, and this is the main thing of the most of the people, successful people, the 5% people who are ruling the world. If I ask you, I think you will be agreed with me, the 95% of wealth is holding by 5% people, correct? And rest of the 5% of wealth is distributed among 95% of people. Are you agreeing with me?
So what is the secret of these people, these 5% people? What they do so that they are in there at 5% level, and what are the rules they follow? So today I'm going to share the 6 rules, followed by the 5% people, the 5% लोग, 5% लोग जो अपने लाइफ में रूल्स बना के चल रहे हैं. And believe me, by following those things, even we can be, over a period of time, can be in the 5% for sure. This is being said, right? अगर H2O को, अगर H2 plus O को combine करोगे तो क्या मिलेगा? H2O, the formula of water, पानी मिलेगा, correct? So same thing applies. और सक्सेस फॉर्मूला की अगर हम बात करें, जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, and it is available in the market. Only thing, unsuccessful log or the people who are not that much active, even if that formula is there, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे तो definitely even this is going to happen with you also. So let's understand these rules which has been set by these 5% people, and they are following, they are doing day-to-day basis. And by applying those rules in our life, even we can change our life, and over a period of time, definitely even we can be become in 5% list. So are you excited to know? If you are excited, I want everybody to participate and respond in the chat box saying excited. Oh, great. Yes, friends, I want a few responses from your end. Yes, excited. Gopi sir is saying excited. That's great. So the 5% successful people, what they do in their life, the rule number 1, the first rule, that is stop making excuses. Whatever is the situation, whatever is the work, how big it is there, I mean how big it is there, it's maybe seems to be next to impossible, whatever, once it is set, there is no excuse. I mean, before execution or while making planning, what they do is they say think 1,000 times, but when you come out with the idea that yes, I'm going to achieve this, I'm going to do this, then there is no space for excuse. So number 1, friends, and whereas the unsuccessful people, they are always ready with not many excuses. The excuses of family, excuses of situation, excuses of market, excuses of funds. कुछ नहीं तो टाइम नहीं अच्छा है, कुछ नहीं तो अभी मेरा लक फेवर नहीं कर रहा है, like that. So this is what there is a thin line you can say, or there is a big difference in successful or highly successful people and unsuccessful people. That is, they are not excuse maker. They are not the people. They are not excuse maker. So friends, from today, if you want to get success in life, so one thing what you need to do is stop making excuses for anything, whatever is the thing. You may get the reasons, but don't make that reason a reason to not go ahead in your life. Maybe it in your career, maybe it in your business, maybe it in your study, whatever you are doing, whatever in your is your field is, stop making excuses. If you will go for looking for excuses, you will get n number of excuses, you will get n number of reasons. Everything is there in your mind, everything is in your head. And when that's the thing, every time I come to head only, every time I come to your mind only, saying that ये बोल देता है, वो रोक देता है. But believe me, that is not you, that is your mind. And who is you? You are the one who listens that voice.
You listen that voice, that is you actually. So when you, relating with study session, when you stop listening that voice and say, thank you, dear mind, I listened to you, but I don't want to follow you. I'll do by my own, because what you are saying is, it will be an excuse for me for not doing, for not moving ahead in my life. Friends, if you get a clarity on this number one rule, that is stop making excuses, then I want some responses in the chat box saying, yes, got the clarity, and yes, I'm not going to make any excuse in future. I want some responses, friends. Meantime, let me read Nagi Reddy sir what said. Take time to trust. When trust place, never doubt. Replace trust with plan. Winner do not do different thing. They do the things differently. Yes. They don't complain. Never complain. They never complain about anything. They simply accept. They take responsibility. They are the action taker. They are not the excuse maker. I hope you got the clarity, friends. I want everybody's response. Please, come on, fast, fast. Reply in the chat box. Yes, Anuradha ma'am is saying yes. They don't give excuses. That's correct. Now, second, friends. See, things are, whatever, I mean, in the very first day when I talk about Rameswar and said that the things you want, whatever you want in your life, it is available for you in this world only. Only thing, how you want to take, that you'll have to decide. So what you'll have to do is, it is there, but it doesn't mean, you just demand and you will get it. So demanding and the kind of the law of attraction or visualization, affirmation, these things really works, let me tell you. But these things may attract your wishes, your goals, your target, whatever you can say. You can attract that by visualizing, by affirmation, by declaration, by by law of attraction. You can attract those things. So when we talk law of attraction, the word called attract. Attract is a combination of attract plus action. So by visualizing, by affirmation, you may attract that. Maybe, sometime it will come to you. But then that is one part God will give you. The other part you'll have to do from your end, and that is possible by doing action. What does it mean? Action. So keep on doing actions, effortless effort, you can say, or the regular efforts, what you will have to do from your end, that you need to do for sure. Attractions है, attract करेंगे, वो सिर्फ करने से नहीं होगा, अभी उनको reality में लेके अगर आना है, so wish or the desire converting into reality, so बीच में जो चीज है उसमें दो चीज, दोनों हैंड से काम करना पड़ेगा. God will take care of yourself by giving the things, but then एक पार्ट का जो चीज है वो ये है कि आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. The moment you start taking actions or law of attraction and the other things जो हम करने बोलते हैं वो करेंगे, तो for sure you are going to do. So here the message is very clear. Anything and everything is available for you, but you will get only if you will take action. You need to do hard work. So be an action taker. The rule number 2 is be an action taker and do continuous hard work. Again, hard work means it's not that hard work what a person does in the roadside. The people जो road बनाने वाले काम करते हैं, मजदूर वाले काम करते हैं, I'm not talking about that hard work, because that person is doing the most hard thing in his life. I'm not talking about that hard work. Hard work means hard work in a smart way. Hope you got the clarity on second rule also. Friends, it's very much, need to understand one. The first one is stop making excuses. The second one is keep doing hard work. Keep doing hard work. The people who are there
at this age also, Ratan Tata, talk about Warren Buffett, talk about Amitabh Bachchan. Don't you think they are doing hard work? They are doing hard work, and that's the reason. Amitabh Bachchan की बात करेंगे तो any point of time at this age also, where he is 75 plus, and any point of time 600 plus crores उनके ऊपर दांव पे लगा हुआ है. आज के डेट में उनको कुछ हो जाएगा तो 600 करोड़ डूब सकता है. बट that's fine. वो एक अलग बात है, उस पे हम नहीं जाते हैं. लेकिन अमिताभ बच्चन इस एज पे भी अपने आप को फिट रखने के लिए काम करते हैं, काम पे जाने के लिए काम करते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, अपना सारा रूटीन फॉलो करते हैं, एंड दैट्स हाउ ही मैनेज टू डू हिज टाइम एज वेल एज ही कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क. सो I hope the point 2 is also clear. If you got the clarity, please type clear. Success and excuses are opposite side of the same coin. That's true. So here one line I would like to tell you. Either you make excuse or make money. Friends, the excuse maker के लोग जो होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है. So that's the thing I want to say. या तो आप excuse बनाइए, या तो आप बहाने बनाइए, या फिर पैसे बनाइए. दोनों एक साथ नहीं मिल सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. Now you tell me, you want to be a money maker or a excuse maker? Come on. I want some replies. You want to be a money maker or a excuse maker? Of course, nobody wants to be an excuse maker. Everybody wants to mint money. Everyone to be a money maker. Correct? Fantastic. Some responses are coming, but very slow responses. I don't know. Some problem is there in the money maker. Captain Suresh is saying, and do social service. That's fine. Whatever you do. Okay. So need to associate with proven projects, you can say, and work on those projects. So there are few projects going on, or there are certain things where, the successful people already reach there by doing certain projects. So if you are not having ideas to create new projects, new work, just by following those successful people and working hard on their path, definitely you are going to get success in life. So it's a problem. Everybody is not creative, correct? So if you feel that even you are not creative, you are not coming up with new ideas for your business or whatever, then it's better to copy and paste the people who are already successful in the line where you want to go. It really works. Let me just tell you, it really works. So friends, let's move to the next point. The third and very important point, that is accept the reality. Accept the reality means what? Whatever your situation is, you know better. Nobody else can tell you or can understand your situation until you open up your mouth. So whatever is your situation, first of all, you need to accept that, yes, fine, this is my situation, this is my point A. But most of the people, what they do, they are at point A, but they started showing up to the world. No, my situation is not like that. I am at point B only, or near to point B only, by showing up lot many things. So basically that is called दिखावा, right? दिखावा करते रहते हैं, and दिखावा पे जो जीते हैं, basically over a period of time, दिखावा एक इंसान थोड़े टाइम के लिए तो कर सकता है, लेकिन over a period of time वो दिखावा चलता नहीं है. So here, again, if you talk, let's give an example of Amitabh Bachchan only. Friends, Amitabh Bachchan 98-99 के टाइम पे, you know well that he was going through a bad phase where
he made losses of crores in crores, and that's how the situation was like that कि उसको अपना बंगला भी गिरवी रखना पड़ा था और बेचने की भी नौबत आई थी. What he did, believe me, in later part he accepted that he has been offered from Ambani also that time, Dhirubhai Ambani, that मैं तुमको पैसा देता हूं. Do you know, he refused to take it. Rather, he declared himself that मैं bankrupt हो गया हूं, अभी पैसे देने की स्थिति में नहीं हुआ हूं. And in fact, he went to Yash Chopra and he asked for work. He demanded, right? And that Mohabbatein movie came, and that time only that KBC came in his life, and life completely turned around, and rest is history. Everybody knows it. अमिताभ बच्चन चाहता, ये सोचता कि अरे मेरा इतना बड़ा क्रेज है, मैं सुपरस्टार हूं, मैं अगर बोल दूंगा कि मेरा हालत खराब है तो मेरा क्या इज्जत रहेगा. फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग ये काम करते हैं, स्पेशली छोटे और जो एक माइंडसेट, मिडिल क्लास माइंडसेट हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए. अरे पता चलेगा भी तो वो कुछ नहीं करने वाले, और नहीं पता चलेगा तो भी कुछ नहीं करने वाले हैं. इट्स योर पोजीशन, यू नो बेटर. सिंपली एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड, टेल टू द पीपल. You may get right people to help you out, and from there you can take your journey to the next level. Amitabh Bachchan was the biggest example. So there are friends, there are there are people. Their attitude is like kadke to kadke, ठाकुर के लड़के. It is very Hindi area mein, if you belong to the North India, North especially, not North, yeah, North, UP and this area, it is being said, this dialogue is very much popular. What is that? Kadke to kadke, ठाकुर के लड़के. मतलब गर्दन कट जाए मंजूर है, लेकिन गर्दन झुकेगा नहीं, हम किसी के सामने बोलेंगे नहीं, किसी के सामने मांगेंगे नहीं. That's the attitude. But let me tell you, the big people, see, खराब स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है. अगर ऐसा हुआ या होता है तो they are so down to earth, they are so humble, वो किसी का हेल्प लेने से हेजिटेट नहीं करते हैं. इनफैक्ट अमिताभ बच्चन, जो उनकी स्थिति हो गई थी, what he did, he declared कि मेरा ये स्थिति है, इतना लोन है एंड ऑल, एंड बाद में जब पैसा आया सबका उन्होंने पाई चुका दिया. So that's the attitude, man. That's the attitude. उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा नाम खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया. कितना मीडिया में बात चला था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है. And since he was his status was like that, and his जब कभी मनी माइंड पे बात करेंगे तो उस पे और डिटेल में जाएंगे. That is something called thermostat. So money thermostat is as per that, अगर आप भी एक्सेस करोगे अपने आप को, आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है, in spite of that, over a period of time आपका जो नेटवर्थ का लेवल जो है एक लेवल में आके टिक जाता है. सिमिलरली इंसान का अगर डाउन भी चला जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लेवल में आके आ जाता है. दैट इज कॉल्ड मनी माइंडसेट, मनी थर्मोस्टेट, राइट? सो दैट्स द रीजन द पीपल जिनको लॉटरी मिलता है, लॉटरी में पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो गरीब रहते हैं और उनका माइंडसेट गरीब वाला रहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे लॉस एंटायर मनी. द केबीसी गाय, his name was Sushil Kumar. He won 5 crores. If you people remember, आज के डेट में सुशील कुमार को गूगल में टाइप कर लो, उसका स्थिति पहले से भी कहीं बदतर हो गया. Why, you know? He didn't know how to manage that money. He invested that money, 5 crore money, in wrong places. Wrong places like reality. कोई ऐसा जगह जमीन खरीद लिया, कहीं कुछ कर लिया, और वो सब जगह फंस गया, उसको पता भी नहीं था करना क्या है. And that's how he is suffering like anything. वहीं अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें, what happened to him? वो गरीब हुए थे, मतलब उतना खराब स्थिति चला गया था, गरीब भी नहीं बोलेंगे, उससे कहीं बदतर स्थिति हो गया था, लेकिन बिकॉज उनका थर्मोस्टेट लेवल जो है ऊपर था, वो वापस आ गए. So friends,
सिचुएशन आपके साथ, हमारे साथ, कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है. इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल, एलोन मस्क का नाम जानते ही होंगे, ठीक है. ही इज द मैन कंप्लीटली वेंट इनटू bankruptcy, but then he revived and now he is among top 10 richest person, wealthiest person of world. So that's how it works, thermostat. ठीक है. So ये थर्मोस्टेट अभी आपका क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है. जो लेसन हमें इन बड़े लोगों से लेना है, द थर्ड पॉइंट, द थर्ड रूल इज फर्स्ट यू एक्सेप्ट द रियलिटी. इफ यू एक्सेप्ट योर रियलिटी इट विल हेल्प यू टू मूव अहेड. अदरवाइज क्या है ना, रियलिटी में आप इधर हो और इधर हवा का महल दुनिया को दिखा रहे हो, तो बेसिकली इधर क्या है, एयर है, हवा है. तो वो हवा का महल कभी भी टूट सकता है. फ्रेंड्स, अगर पॉइंट 3 आप सबों को क्लियर हो गई है तो आई वांट अगेन ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स क्लियर. यस, अनुराधा मैम इज सेइंग यस. थैंक यू. फैंटास्टिक, विंग्स ऑफ फायर, फैंटास्टिक. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज थिंक लॉन्ग टर्म. बड़े लोग जो होते हैं ना, दे नेवर प्लान फॉर शॉर्ट टर्म. एक मजदूर जो होता है ना, वो एक दिन के बारे में सोचता है कि आज का शाम का खाने का व्यवस्था हो कि नहीं हो, उसके बारे में सोचता है. एक सैलरीड क्लास आदमी जो है ना, मंथ के बारे में सोचता है. और एक सीईओ या उस लेवल का आदमी जो होता है, या ठीक है, मतलब एक लेवल ऊपर की बात करें, सो रियल मायने में वो एक साल के बारे में सोचते हैं. एंड whereas the people, the highly successful people, they never think of 1 year, 1 month, 1 day, like they think of 10 years, 15 years, 20 years. They plan such a big plans for next 10 years. नेक्स्ट 10 years में कहां तक पहुंचेंगे, क्या होंगे, उसका पूरा रोड मैप क्लियर रहता है. एंड दे सिंपली मूव ऑन. अभी डे टू डे बेसिस पे ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग सकता है कि अरे हमारा पोजीशन इतना है, उतना है, बड़े आदमी के पास बड़ा बड़ा पैसा रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. वो बड़ा आदमी भी अगर आप देखो, वी हैव n number of examples here in India also. The people, they were not big men initially, but then they were visionary, they were planning for long term, and that's how they move forward in the life, and they are leading the world now, they are ruling the world now. The biggest example is, अगर अभी हम बात करें मुकेश अंबानी का, so like आप सोचो, उन्होंने एक प्लान बनाया, एक रोड मैप बनाया, एंड जियो को लॉन्च किया. जियो को लॉन्च करने में करोड़ों रुपए लग गए, राइट? सो इट वाज फ्रॉम हिज पॉकेट, बट देन ही वाज वेरी मच डिटरमाइंड एंड ही वाज वेरी मच कमिटेड. ही वाज वेरी मच अवेयर दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी विद इन अ ईयर और 2, जियो से सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे और मार्केट को लीड करेंगे. एंड इट दिस बिकॉज ऑफ जियो. आज के डेट में रिलायंस एज ए एंटायर ग्रुप हैज बिकम डेट फ्री. एंड रिलायंस, यू ऑल नो, अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए, ही इज लीडिंग स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट, एंड उसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है. रिलायंस सिंपली मूव करता है तो मार्केट सीधा दौड़ने लगता है, रिलायंस गिरता है तो मार्केट गिरने लगता है. एंड आज के डेट में डेट फ्री हो गया है रिलायंस. एंड उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी देखिए किस तरीके से अभी फेसबुक आ गया, किस तरीके से अभी अमेजोन ने स्टेक लिया, राइट? सो एंड कीप ऑन, ही इज ऑफरिंग एंड बिजनेस टाई अप कर रहे हैं, कुछ अपना स्टेक दे रहे हैं, एंड उससे जो पैसा आ रहा कंप्लीटली डेट फ्री. एंड आने वाले दिनों में वो कितना पीस ऑफ माइंड से रहेगा और अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा, उसको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा. सो अभी अगर आपके चैलेंजेस है लाइफ में, प्रॉब्लम्स है, दैट्स फाइन, बट आपका प्लान, you start, these rules are set, and these rules are followed by these successful people, highly successful people. One need to simply copy and paste.
आप अपना प्लान करो ना. अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो आज के आगे, महीने के आगे, साल के आगे, then it's a problem. Here you need to work on and plan for your long-term goals. And when long-term goal is decided, you can plan your roadmap by dividing that long-term goal into little small short-term goals. And by achieving your short-term goals, one fine day you will achieve your long-term goal also. That's for last 6 days I'm talking on that thing only. So you want to be a rain dancer or want to be a well digger? आप चाहते हैं कि पैसे की बारिश हो, या फिर जब जरूरत होगा तब आप कुआं खोदेंगे और कुआं खोदेंगे, उधर से फिर पानी निकालेंगे, अभी प्यास लगा है तो आप फिर पानी पिएंगे. करेक्ट. So here I hope message is very much clear. The example what I have given that relate you with the topic, with the rules number 4. If you understood, please reply me understood. Rain always. Rain. Okay. Rain or abundance. Yes, abundance, of course, sir. So abundance only, that's what I'm talking about. So once you have, full of resources and the things you want in your life, it will be surrounded by this thing, means you are actually in abundance, right? So next, point number 5. The point number, oh, fantastic. Point number 5 is invest in new learning. The successful people, name it, Warren Buffett, name it, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Modi, take any name, Rakesh Jhunjhunwala, take any name. You won't believe they are they invest a lot of time in learning. In fact, they are known for, reading. Bill Gates still reads in a month 2 to 3 books like that. Mark Zuckerberg, again, he reads 2 books in a week. So what's the need of learning? Or what's the need of reading books? So they says, and it is being said, one friend is, better than 5 friends or 10 friends, whatever you can say, best friends. So a book can be your best friend, and the kind of knowledge, information you get by reading a book, it is ultimate. It's just not reading book, attending seminar, attending workshop, enrolling for a new program, just to upgrade yourself. It's, yeah, books are best friend. That's correct, Gopi sir. So by doing so, you can take your skill, knowledge to the next level. And when you apply those learning on your day-to-day life, on your day-to-day business, your business will automatically goes up. With your existing knowledge, with your existing resources, you can say, by putting hard work, you can stretch a little, not more than that. But when you learn something new, you implement those things in your business or on your day-to-day activity, and there is a kick or there is a push of hard work, then your business, your self-growth definitely goes to the next level. I hope you are agreeing with me, friends. So the people who are, who understand that, who think that by doing graduation or post-graduation or doing some, extracurricular activity or courses, they think I'll simply pass my life like that. Friends, your achievement will be limited then. And they are the people who complains over a period of time that something bad happening with me. There is party politics going on behind me. And that's the reason people who are, parallel to me, they got promotion.
The people who joined after me, they got the promotion. They don't even realize that they didn't upgrade. They don't work. They don't upgrade themselves. And that's the reason they are where they are now. So it's very much important. Even the highly successful, they keep on upgrading themselves. You know, they keep on doing learning. They keep on working on new learnings. So that is the concept of sharp your axe, right? अगर वो बोलता है ना, एक सही लकड़हारे को बोलता है कि ये पेड़ को 1 घंटा में काटने का है, तो आप क्या करोगे? सॉरी, 10 घंटे में काटने का है तो क्या करोगे? तो जो सही लकड़हारा बोलता है वो 9 घंटे में वो एक्स को जो है ना उसको शार्पन करूंगा और अगले 1 घंटा में ये पेड़ को काट दूंगा. So if you will really work hard on learning, here I'm talking about, and it will help you on real sense, you can say, to take your life to the next level for sure. Now examine, just check it. Are you investing in learning on day-to-day basis or not? Are you upgrading on daily basis or not? Are you reading something or not every day? Are you watching some videos of, you know, the big people? So friend, there is a saying, the power of association. अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपके 7 फ्रेंड जो है सात करोड़पति फ्रेंड के साथ आप दोस्ती बना लो. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप खुद भी करोड़पति बन जाओगे. तो अगर आपका नॉलेज लेवल नेक्स्ट लेवल में लेके जाने है क्या है, तो आपका संगत उस तरीके का होना चाहिए. 7 लोग ऐसे लोग, ज्ञानी लोग हों जिनके साथ आपका संगत हो, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप खुद भी ज्ञानी बन जाओगे. सो एनीथिंग, इट्स गुड और बैड, जस्ट be in that circumstances, you create that position for yourself, you can say. You mean that league of people? Yes, league of people, the power of association. So just by living at that association, friends, you are going to take your life to the next level. Be it knowledge, be it business, be it wealth, be it health. अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, लेट मी टेल यू, जस्ट आप 7 ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लीजिए जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है. बिलीव मी, उनके साथ रहते रहते आपकी एक्टिविटी चेंज होने लगेगी. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कंप्लीटली हेल्दी हो जाएंगे. सो एनी एरिया ऑफ लाइफ, मैं फिर से व्हील्स ऑफ लाइफ पे आ जाता हूं. यू नो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड. हेल्थ वेल्थ की बात कर लिया. रिलेशनशिप, सपोज वहां पे कहीं स्ट्रगल है, आप देखना स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि आपका जो संगत है ऐसे लोगों के साथ है जिनका खुद का रिलेशनशिप खराब हो रखा है. तो जस्ट आप अपना संगत जो है चेंज कर लो, अपना दोस्ती जो है चेंज कर लो. ऐसे लोगों के रिलेशन में रहो, संगत में रहो जिनकी रिलेशनशिप अच्छी है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखना आपके रिलेशन भी सब लोगों के साथ अच्छा हो जाएगा. पीस ऑफ माइंड आपको नहीं है तो 7 ऐसे लोगों को खोजो. कंटिन्यूअस लर्निंग इज रियली हेल्पफुल. देयर आर मेनी सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल. रीड एटलीस्ट 1 book इन अ मंथ, मेक इट ए गोल. यस महादेवन सर, यू आर राइट. सो ऐसे लोगों के साथ रहो जो एकदम काम रहते हैं. कैसा भी सिचुएशन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप देखना, आप रिएक्टिव इंसान से रिस्पॉन्सिव इंसान में कन्वर्ट हो जाओगे. सिचुएशन कुछ भी रहेगा उसको आप रिस्पॉन्ड करने लगोगे, ना कि रिएक्ट करने लगोगे. तो सक्सेसफुल इंसान का एक जो क्वालिटी होता है ना, दे आर रिस्पॉन्सिव, दे आर नॉट रिएक्टिव. व्हेयरएज अनसक्सेसफुल हर मोमेंट पे रिएक्ट ही करते रहते हैं. ये ऐसा क्यों, उसका रीजन को भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं. एंड दैट्स हाउ दे डील. वी शुड सराउंड आवरसेल्फ विद elevated company either in book or human form. Yes, we are in that area. टेक्नोलॉजी, यूट्यूब के वजह से अगर आप अपनी दोस्ती महात्मा गांधी से कर लें, आप अपनी दोस्ती एलोन मस्क से कर लें, आप अपनी दोस्ती शिव खेड़ा से कर लें, जो भी बड़े लोग हैं उनका वीडियो सुने, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें. एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल एट दिस एज. नो नीड टू चेंज. मतलब अभी आप लॉकडाउन में आप बोलोगे कि कैसे मैं दोस्ती चेंज करूं.
अरे आप अपने घर में रह के सिर्फ इन लोगों का सुन सुन के, इनके विचार और इन सबको सुन सुन के आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप करके देखना तो चालू करो। लास्ट डे मैंने बोला था सुबह उठ के 5 काम तो करने हैं, रीड राइट एक्सरसाइज विजुअलाइजेशन एंड स्पीक। रीड राइट स्पीक एंड विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, राइट। सो रीड क्या करना है, किताब पढ़ो या फिर सुन लो कम से कम। राइट क्या करना है, आप ग्रेटिट्यूड लिखो। स्पीक क्या करना है, अगर आप ट्रेनर हो और ऐसा कोई प्रोफेशन में है जहां पे आपको बोलने की आवश्यकता है, आपको लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं हो, बोलना चालू कर दो, बोल के रिकॉर्ड करो और अपने आप को ही सुनो, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग एबिलिटी। एंड एक्सरसाइज तो मस्ट है, वो आपको हेल्दी रखेगा, और एक्सरसाइज करने से जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपको पूरा फुल डे एनर्जी देगा, आप खुश रहेंगे। एंड अफर्मेशन विजुअलाइजेशन, वो अट्रैक्ट करने के लिए जो आपको लाइफ में चाहिए। एंड बिलीव मी, ये करने के लिए 1 घंटा से भी कम समय चाहिए। ये पांचों चीज करने के लिए 1 घंटा से भी कम चाहिए। मैं आपको कल बोला था 3 घंटा पहले आप उठ जाओ जब आपका डे स्टार्ट होता है। इस 3 घंटा में तो आपको अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए एनफ टाइम हो जाता है। एंड उसके बाद आपका डे बहुत जबरदस्त जाता है, राइट। Okay, so friends, I think the 5th number point is also clear now. That is, invest in your new learning. The 6th point, that is, think accurately. Now, this is accurate or not accurate, that even we don't know before thinking. But yes, how can we start thinking accurately? So here I talk about, here I would like to share a simple example. So for example, there is a अंगीठी, I mean वो कोयला से जो जलाते हैं, आग लगाते हैं, so वहां पे सारे कोयले एक साथ जले होते हैं और उससे बहुत सारा हीट निकलता है, बहुत सारा एनर्जी मिलता है, करेक्ट। उसमें से एक कोयला को, जलता हुआ कोयला को आप बाहर निकाल के रख देते हैं, तो उस कोयले के साथ क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद उसका ताप जो है, उसका एनर्जी जो है वो घटने लगता है और एकदम से वो ठंडा हो जाता है और वो उसका जो पावर है वो कंप्लीटली चला जाता है, करेक्ट। लेकिन फिर वापस उसको उठा के उस कोयले में अगर हम डाल देते हैं, माने बाकी कोयले जहां पे सब एक साथ हैं और वो जल रहे हैं, वापस वो जलने लग जाता है। फ्रेंड्स, दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। आपको कैसा बनना है, आपका सोच कैसा होने का है, इसके लिए आपको ऐसे लोगों को एसोसिएशन में रहना होगा, ऐसे लोगों को लीग में रहना होगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज के डेट में अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट ए गुड डिसीजन मेकर, यू आर नॉट ए गुड कम्स विथ न्यू आइडियाज, आपको समझ में नहीं आता है क्या करें, by being associated with such people over a period of time, let me tell you, even you will start coming up with new ideas, even you will started coming with a new thinking, and that's how over a period of time you will become master. And just by following all those things, for sure you will take your life to the next level. कितनों को ये इसमें क्लैरिटी मिल गई? थिंक एक्यूरेटली, इट्स नॉट इन योर हैंड, बट यस, जस्ट बाय पावर ऑफ एसोसिएशन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कल तक जो गलत होते थे आपको, और सब कुछ गलत होता था, और वहां पे कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था, वो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट बाय एसोसिएटिंग विथ राइट पीपल, you started learning new things, and by doing so, even you started thinking, and the new things, new ideas coming up to your mind, and that's how even you started thinking accurately. Friends, you got the clarity? Yes, satsang, that's sahi Nagi Reddy sir, satsang is very much required. अगर संतों के साथ बैठोगे तो आपके थॉट भी संतों जैसे हो जाती है,
और वही चीज अगर बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो आप कितना भी अच्छा आदमी हो, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग पूरा चेंज हो जाती है। वो तोतो वाली पैरट वाली कहानी हमें याद होगा, जो दो पैरट रहते हैं एंड एक पैरट जो है साधुओं के साथ रहता है और एक पैरट जो है वो डाकुओं के साथ रह जाता है। तो उसका लैंग्वेज भी डाकू वाला हो जाता है और जो संतों के साथ रहता है वो संतों वाला हो जाता है। So that is the power of association, and nature designed the power of association. That's so true, Nagi Reddy sir. Again, the message I wanted to give you, friends, alone you can only take loan. I'm repeating, alone you can only take loan. Whereas when you are in group, you are in association, believe me, you can do wonder in your life. So that is the power of association. Again, अगर अभी तक भी आपको लगता है आप अपने आप में रहते हो, सीमित रहते हो, आपको लगता है मेरा नॉलेज जितना है काफी है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो रॉन्ग थिंकिंग है फ्रेंड। आज से, अभी से अपना दायरा बढ़ाते जाओ, अपना सर्कल बढ़ाते जाओ। बिलीव मी, सर्कल बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सबके साथ दोस्ती कर लेना है। आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, अच्छे लोगों के संगत में रहो, एंड बिलीव मी, जस्ट सी द चेंजेस। I personally believe that, I personally find change in myself. What I was 1 year before, now I'm completely changed. And I'm keep on trying, keep on growing, let me tell you, just because of this power of association. And the things what I shared, because of all these 6 points, because on daily basis I'm working on all these 6 points, what I'm sharing again from my bottom of my heart, it's nothing like गिविंग ज्ञान कि हाँ एक किताब पढ़ लिया और वो 6 पॉइंट अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। नथिंग, ऑफ कोर्स these points you can get it from here and there, but what I am saying from my heart, I hope you can understand this with my language, right? So alone you can take only loan, whereas in group, in association, by associating with right people, you can do wonder in life. With this, friends, I am concluding today's session and open for question and answer sessions, or open for your views for the day. Thank you so much.